Very good morning to all. Myself Nitesh, Assistant Professor in Economics. ऑनलाइन क्लास सीरीज में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी, मांग की लोच का एक परिचय हमने किया था। उसमें हमने देखा था प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है एंड क्रूज इलास्टिसिटी क्या होती है। हम डिटेल स्टडी कर रहे थे प्राइस इलास्टिसिटी की, जिसमें हमने जाना कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, और आज हम डिटेल से बात करेंगे द वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, यानी मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियाँ। मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियाँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मांग की कीमत लोच की श्रेणियां। मांग की कीमत लोच की जो श्रेणी है वो 5 मानी गई हैं। उसमें फर्स्ट है पूर्णतया लोचदार, जिसे हम परफेक्टली इलास्टिक, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी मांग की कीमत लोच जो है वो अनंत होती है। दूसरी जो है इसकी श्रेणी वो है लोचदार। लोचदार इट मीन्स इलास्टिक। इसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इज इक्वल मोर देन 1, यानी 1 यूनिट से ज़्यादा इलास्टिक होता है। जिसमें थर्ड है इकाई लोचदार। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, यानी इलास्टिसिटी मांग की कीमत लोच 1 के बराबर होती है। फोर्थ है बेलोचदार। इट मीन्स बेलोचदार अनइलास्टिक। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, 1 से कम होती है। और 5 है पूर्णतया बेलोचदार, जिसे हम जीरो इलास्टिक भी कहते हैं, और इसे कह सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। देखिएगा, हम मांग की कीमत लोच की श्रेणियों का अध्ययन करेंगे। इसमें 5 टाइप्स की जो कैटेगरीज हैं वो हमारे सामने हैं। फर्स्ट है पूर्णतः लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सेकंड है लोचदार इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1। थर्ड है इकाई लोचदार, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। और फोर्थ है बेलोचदार, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। पूर्णतः बेलोचदार, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। अब हम एक एक श्रेणी को लेंगे और उसका डायग्राम बनाएंगे। फर्स्टली हम लेंगे पूर्णतः लोचदार, जिसे परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। उसमें इलास्टिसिटी जो होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी होती है। इसके डायग्राम देखिएगा। ओ एक्सिस पे हम मांग मात्रा लेंगे और ओ वाई एक्सिस पे हम वस्तु की कीमत। परफेक्टली इलास्टिक में जो मांग वक्र डी है वो ओ एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होता है, यानी हॉरिजॉन्टल होता है, और ये होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इट मीन्स कीमत के बहुत कम परिवर्तन के बाद मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है, यानी मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत
के अनुपातिक परिवर्तन शून्य या बहुत कम होने पर भी मांग का अनुपातिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है। Q1, Q2, Q3, Q4 यानी मांग में बहुत कम परिवर्तन या बिल्कुल ना होने के बाद भी मांग या तो लगातार बढ़ती जाएगी या घट जाएगी। एक दी हुई कीमत पर आप चाहे जितना माल खरीद सकते हैं और चाहे जितना माल बेच सकते हैं। ये पूर्णतः लोचदार होती है, यानी एक कीमत लगभग स्थिर होती है और उसमें मांग में परिवर्तन अनंत होता है। ये यहाँ पे जो मांग होती है वो परफेक्टली इलास्टिक या पूर्णतः लोचदार, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो इन्फिनिटी होती है। दूसरी कैटेगरी हमने जानी थी, वो देखा था हमने लोचदार, इलास्टिक, लोचदार, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन वन। इसका डायग्राम जो है वो हम देखते हैं इस टाइप का होता है। इलास्टिक होता है कीमत और मांग मात्रा। यहाँ पे मांग का अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से ज़्यादा होता है। ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है। यहाँ पे हमने कम लिया है, काफ़ी इसका जो स्लोप है वो बहुत कम होता है। यहाँ देखिएगा कीमत का अनुपातिक परिवर्तन मांग के अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है, यानी मांग में अनुपातिक परिवर्तन है वो ज़्यादा है, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन कम है। ये डी मांग वक्र है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन वन होता है। डेल्टा पी प्राइस में जो चेंज, और ये है डेल्टा क्यू यानी मांग में परिवर्तन। मांग का अनुपातिक परिवर्तन ज़्यादा है और कीमत का अनुपातिक परिवर्तन कम होता है, यानी कीमत में बहुत कम परिवर्तन आने पर मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। ऐसा विलासिता की प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं में ऐसी मांग देखने को मिलती है, यानी कीमत में बहुत कम परिवर्तन के साथ ही मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो मोर देन वन होती है। उसके बाद हम देखेंगे यूनिटरी इलास्टिक यानी इकाई लोचदार, जिसे हम आयताकार अतिप्रवल्य मांग वक्र कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मांग वक्र भी कहते हैं। इसके प्रत्येक बिंदु पर मांग की जो लोच है वो इकाई के बराबर होती है, यानी कीमत का अनुपातिक परिवर्तन मांग के अनुपातिक परिवर्तन के बराबर डी मांग वक्र होता है। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1, यानी कीमत का अनुपातिक परिवर्तन मांग के अनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है। डेल्टा पी एंड डेल्टा क्यू, डेल्टा पी और डेल्टा क्यू मांग का अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है, यानी जितना कीमत में परिवर्तन होता है उतना मांग मात्रा में परिवर्तन होता है। जो सामान्य वस्तुएं होती हैं उनमें इस तरह की लोच हमें देखने को मिलती है कि कीमत में जितना परिवर्तन आता है उतनी उसकी मांग मात्रा में परिवर्तन आता है। ये होती है इकाई लोचदार, जिसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड वक्र भी कहते हैं। उसके बाद है अगली कैटेगरी हमने जो पढ़ी थी, देखी थी, वो है बेलोचदार, बेलोचदार, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 होती है। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी, यानी मांग का अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से कम होगा, यानी कीमत का अनुपातिक परिवर्तन ज़्यादा है मांग के अनुपातिक परिवर्तन से। डेल्टा पी और यह है डेल्टा क्यू डिमांड वक्र है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 इकाई से कम है, यानी जो मांग की कीमत लोच है वो 1 से कम होती है। कीमत का अनुपातिक परिवर्तन मांग के अनुपातिक परिवर्तन से ज़्यादा होता है। उसके बाद अगली इलास्टिसिटी की जो श्रेणी थी वो हमने पढ़ी थी, वो है शून्य
लोच या कहेंगे परफेक्टली एंड इलास्टिक। इसके अंदर कीमत मांग मात्रा Q1, प्राइस में चाहे जितना परिवर्तन P1, P2, P3, ये हमारा डिमांड होगा। इसके कुछ पॉइंट हैं A, B, C। मांग चाहे जितनी बढ़े या गिरे, मांग मात्रा कीमत चाहे P1 है, P2 है, P3 है, लेकिन मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। बहुत आवश्यक वस्तुएं होती हैं जैसे नमक, दवाई, इनमें इस तरह की इलास्टिसिटी हमें देखने को मिलती है कि कीमत चाहे जितनी बढ़ जाए या गिर जाए, उसकी मांग मात्रा जो है वहीं रहती है। इस प्रकार हमने मांग की कीमत लोच की जो श्रेणियां पढ़ी हैं उसमें हमने देखा परफेक्टली इलास्टिक जिसमें इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सेकंड था बेलोचदार जिसमें इलास्टिसिटी मोर देन 1। थर्ड थी इकाई लोचदार जिसमें इलास्टिसिटी एक इकाई के बराबर। थर्ड बेलोचदार जिसमें इलास्टिसिटी लेस देन 1। और फिफ्थ जो है वो ये थी कि इलास्टिसिटी है वो बिल्कुल शून्य होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। कीमत मांग का आनुपातिक परिवर्तन शून्य के बराबर होता है और कीमत के आनुपातिक परिवर्तन ज़्यादा होते हैं, यानी मांग का आनुपातिक परिवर्तन ना के बराबर होता है कीमत के आनुपातिक परिवर्तन के एवरेज में। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये शून्य लोच, जीरो इलास्टिसिटी हमने देखी है। ये थी मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियाँ। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।